आप सब बड़े सुंदर विचार और भजन सुन रहे थे और महापुरुषों ने मुखारबिंद से इतना अच्छा वर्णन किया इस पार्वती परमेश्वर का और तमाम पाखंडों पर भी प्रहार किया, जो कि आज हर प्राणी जानता है कि असली ठिकाना हमारा प्रभु के शरण में है। पर सासंगत जी मन मानता नहीं, जब तक मन के ऊपर टल नहीं लग जाता। मन शांत होने का केवल एक ही जरिया है कि हम इस ब्रह्म को जाने, और जब तक ब्रह्म को जानने के नहीं हमारे अंदर शारीरिक भाव रहेगा, हमारे अंदर अहम रहेगा, पाखंड रहेगा, और जो ब्रह्म का दीदार कर जाए उसके लिए शरीर का सारा जहां बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं है, केवल एक परमात्मा है। शासक जी आप सबने सुना कि पितृ विसर्जन का आखिरी दिन है और इसके बाद नवरात्रि शुरू होगा। पर शासक जी हमको आपको नवरात्रि और पितृ विसर्जन तो सदैव लगा रहता है, न कोई होली है न कोई दिवाली है। संत महापुरुषों के लिए सदैव सब कुछ है, क्योंकि एक समान सब दिन रहता है, न कोई कम है न कोई ज्यादा है, न कोई छोटा है न बड़ा है। इसीलिए जब हम देख लेते हैं कि ये ब्रह्म एक समान सर्वत्र विराजमान है, न कहीं कम है न कहीं ज्यादा है, तो शासक जी ऊंच नीच और छोटा बड़ा और निर्धन धनी का भावना कुछ नहीं रह जाता। शासक जी छोटा सा दृष्टांत है जो कि हम जान करके भी नहीं मानते। क्यों? जब सदगुरु के शरण आ गए हैं तो हमारा सारा पाखंड छूट जाना चाहिए, है कि नहीं? अगर इस पर भी अगर हम पाखंडी बने हुए हैं तो शासक जी हमें ज्ञान से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान का भाव है किसी अच्छी चीज को जानना जो बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल निर्मल है, और हमारे अंदर वही निर्मलता प्रदान करता है शास्त्री जी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। ये सबको जानकारी है कि कपट छल से परमात्मा घबराता है। क्यों? फिर हम जानबूझ करके करते हैं। शासक जी छोटा सा दृष्टांत है, किसी गांव में एक अंधी और अंधा रहते थे, और जब अंधी रोटी बनाने लगती थी और अंधा बैठा रहता था तो कुत्ता आकर के रोटी खा लेता था। शासक जी अब अंधा अंधी को कहे कि भाई तुम रोटी हमें नहीं खिलाती, सब खा लेती हो, और अंधी ये कहती थी कि भैया ये सब रोटी खा लेता है, मुझे नहीं खाने देता। इसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। आंख न रहने पर बड़ा बकवास हो गया, मारपीट हो गया, हो हल्ला जब होने लगा कि गांव के लोग इकट्ठे हुए, मुखिया जी भी आए। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है? तो अंधे ने कहा मुखिया जी ये हमारी धर्मपत्नी जब रोटी बना करके सारा का सारा खा जाती, मुझे नहीं देती। और अंधा कहता है, अंधी कहती है कि मुखिया जी ये खा लेते हैं, मुझे नहीं देते। शास्त्री में इसी बात को लेकर के बड़ी खटापड़ी मची। तो मुखिया जी ने कहा भाई मैं एक उपाय बताता हूँ। हमको आपको उपाय बताने वाला कौन है? सदगुरु। हमारा जीवन कैसे चलेगा सदगुरु बताता है, सदगुरु सिखाता है, सदगुरु सारी सिखलाई देता है। अगर सदगुरु के वचनों का हम पालन न करें और हमारे जीवन में उठा पटक मचा रहे तो शासक जी संसार में जीवन चला जाएगा और हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो उस दिन से मुखिया ने कहा कि भाई देखो जब ये रोटी बनाने लगे तुम एक थाली ले लो और थाली पर डंडे से प्रहार करो, तो जब ठक ठक का आवाज आएगा तो कुत्ता भाग जाएगा। मुखिया जी समझ गए कुत्ता खा लेगा, दोनों देख नहीं पाते, और देखने का यही कारण है कि कुत्ता खा लिया, ये लोग आपस में झगड़ा करने लगे। तो शासक जी उस दिन से अंधा महाराज वो थाली पर डंडे का प्रहार करते और कुत्ता नहीं आता तो बड़े सुखमय शांति में ऐसे जीवन बीतने लगा। दोनों लोग खाते पीते थे। कुछ दिन बाद उनके पास एक बच्चा पैदा हुआ, तो वो अंधे का यही कार्यक्रम था तो अपना डंडा लेकर के ठक ठक करे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया तो सोचा कि हमारे पापा जी थाली बजाते हैं, इसका कोई कारण होगा। तो सत्संग जी कुछ दिन बाद उस बच्चे का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद वो
जो माता पिता थे दोनों स्वर्गवासी हो गए और वो बच्चे की धर्मपत्नी आई। जब वो खाना बनाने लगे तो बच्चा भी वही थाली पर ठक ठक करने लगे। तो सोचती थी हो सकता है अपना कुछ कर रहे हो उसके बाद ही। तो शासक जी डेली का उनका यही हो गया, जब वो खाना बनाने लगे तो थाली पर ठक ठक करने लगे। शासक जी उसको देख करके बड़ा बुरा लगा कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो कपार पर ठक ठक करने लगते हो, क्या वजह है? तो कहा भाई हमारे पिताजी ऐसे करते थे, हम भी आज कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के बड़ा झगड़ा हो गया उनके बीच में। तो शासक जी वही मुखिया जी फिर आए कि भाई क्या बात है, तुम लोग क्यों बकवास करते हो? तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी, उनकी बीवी कहती है कि मुखिया जी जब मैं खाना बनाने लगती हूँ तो हमारे कपार पर ठक ठक थाली से करते हैं, बताइए पता नहीं कि क्या सूझी है। उन्होंने कहा, मुखिया जी ने समझाया उनको, कहा बेटा तुम्हारे पिताजी और माताजी दोनों अंधे थे, जैसे आज हमारे पास जरूर आंखें हैं लेकिन हम कर्मकांड के चक्कर पड़ के अंधे खुले हुए हैं। अंधे हैं क्यों? कि हमें सुझाई नहीं देता कि ब्रह्म सब में है या किसी में कम है या किसी में नहीं है। शासक जी ये हम भूल जाते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों करते हैं? भाई अंधापन हमारे अंदर है। एक दूसरे के प्रति प्रेम क्यों नहीं कर सकते? वो अंधापन हमारे अंदर है। आंख है पर हम अंधे बने हुए हैं। तो मुखिया जी ने कहा कि भाई देखो तुम्हारे माता पिता तो अंधे थे, उनको एक सुझाव दिया गया था, सलाह दिया गया था कि उनकी रोटी जो होती थी कुत्ता खा जाता था। अब आप सबके पास तो आंख है और आंख के रहते हुए भी तुम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम न करो कि परिवार में खलबली बचे। तो कहा माता पिता अंधे थे, उनको आवाज लगाने की बात बताई थी हम लोगों ने, और तुम्हारे पास आंख है तो क्यों आवाज लगाते हो, क्यों परेशान करते हो? इसलिए शासक जी हमें बड़े सूझबूझ से काम करना है। परिवार में किस ढंग से रहना है, किस तरह से रहना है, ये सारी सिखलाई जो हमारे शरीरों ने बता दी, तो हमें इनके मार्ग पर चलना है। तो शासक जी कहते हैं कि सारा जहां रूठ जाए पर मेरा सदगुरु कभी न रूठे। शासक जी कहते हैं कि रूठे सारा संसार हो दाता हमसे न रूठे, रूठे सारा संसार हो। हमसे न रूठे दाता हमसे न रूठे, हमसे न रूठे दाता हमसे न रूठे, हमसे न रूठे, रूठे सारा संसार हो दाता हमसे न रूठे, रूठे सारा संसार हो दाता हमसे न। तो हमें यही विनती करना चाहिए दाता सिरजनहार बख्शनहार, सदैव सब पर दया करो, सबकी भलाई में आपका बहुत बड़ा योगदान है। शासक जी प्यार और सत्कार से बोले सदगुरु भगवान की।